Good morning, class 9 students. Hope you all are fine and enjoying your lockdown period throughout online classes. So, children, after history, we have completed in history 2 chapters. So, and those 2 chapters is enough for our half yearly exam. Now we will get back to the another portions. Another portions of social means we are going to civics chapter number 3rd. In the before of the 3rd chapter we have completed chapter number 1 and 2, why democracy, what democracy and constitutional design. These 2 chapters we have already completed with our question answer and notes, all the things. So today we are starting the chapter number 3, electoral politics. एक बार फिर याद दिला देती हूँ. Beginning of this chapter we have I am remembering you that in the civics the one thing is every time is behind the reason and that is democracy. ना I hope you people all are remember that मैम ने ये कहा था कि civics में एक चीज़, एक धारणा हमेशा पीछे आएगा and that is democracy. And whereas we going to the various chapter, democracy is the supreme of this or behind all the chapter. Democracy का ही एक today we are starting to with chapter number 3rd, electoral politics. मतलब चुनौतिक राजनीति, मतलब चुनाव के द्वारा जो राजनीति, इलेक्टोरल पॉलिटिक्स. तो हम लोग ने देखा था डेमोक्रेसी में whereas democracies are lots of features we have read, whereas one reason is also main, that is election. डेमोक्रेसी में कितने हम लोग पढ़े ना, कितना फ्री फेयर इलेक्शन होगा. डेमोक्रेसी में पीपल्स आर ऑल इन ऑल. डेमोक्रेसी इज मीन ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल. पीपल हैव्स टू राइट टू चूज देयर रूलर्स. रूलर्स कैन बी चूज थ्रू आउट फ्री एंड फेयर इलेक्शन. इलेक्शन शुड बी कौन लोग देगा, इलेक्शन शुड बी ओनली कैन बी इन्वॉल्व विथ अबव ऑफ 18 years old अंडर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी. And there are lots of reasons we have read about the democracy's features. So there whereas we have studied today the new chapter electoral politics, this is also be related our democracy's feature. समझ में आ गया कि ये भी डेमोक्रेसी फीचर का एक कारण ही था जिसके बारे में अभी हम लोग और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे. जब डेमोक्रेसी फीचर पढ़ रहे थे, उसमें जो पॉइंट हम लोग पढ़ रहे थे उसी को पढ़ते हुए हम लोग बोले थे कि आगे के चैप्टरों में जाकर पूरे इलेक्शंस के प्रोसेस को हम लोग और भी अच्छी तरह से पढ़ेंगे, कैसे चुनाव को राजनीति में काम में लगाया जाता है. चुनाव क्या है, राजनीति के साथ क्या ज़रूरत है, चुनाव की ज़रूरत क्या है, वो जो हम लोग बोले थे फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होना चाहिए, क्या है ये इलेक्शन. दिस ऑल आर द नीडेड इन दिस वी हैव टू रीड इन दिस चैप्टर. सो चिल्ड्रन, लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 3, पेज नंबर 34. In chapter 1 we have seen that in a democracy it is neither possible nor necessary for people to govern directly. चैप्टर 1 में हम लोग पढ़े कि डेमोक्रेसी में, गणतंत्र में, कि ना ये सब विदाउट कोई एक व्यक्ति के लिए, हमारे डेमोक्रेसी में हम ही तो सर्व है हम लोग बोले थे. तो ये भी हम लोग बोले थे तो कि क्या मैम हम ही लोग तो शासन कर सकते थे, लेकिन ये संभव नहीं होता है. द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इन आवर टाइम्स इज़ फॉर द पीपल टू गवर्न थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव. हमारे देशों में जहाँ पे गणतंत्र लागू है वहाँ पर ये चीज़ बल्कि चलती है कि लोग अपने ही राय के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं. इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट हाउ दिस रिप्रेजेंटेटिव्स आर इलेक्टेड. इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि वो जो प्रतिनिधि हम लोग जिस प्रतिनिधि को चुन रहे हैं, कैसे उनको चुनाव का पूरा प्रथा हम लोग पढ़ेंगे. वी बिगिन बाय अंडरस्टैंडिंग व्हाई इलेक्शन आर नेसेसरी. शुरुआत में हम लोग देखेंगे क्यों चुनाव की ज़रूरत है एंड यूजफुल इन डेमोक्रेसी, और कैसे उसको डेमोक्रेसी में लागू किया जाता है. वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन अमंग पार्टी सर्व्स द पीपल. जैसे चुनाव तैयार होगा वैसे ही पार्टी मतलब दल का भी आविष्कार होगा, और एक दल दूसरे दल से कैसे संघर्ष में लिप्त होते हैं वो भी हम लोग पढ़ेंगे. वी देन गो ऑन टू आस्क व्हाट मेक्स एन इलेक्शन डेमोक्रेटिक. उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ये चुनाव होगा तो मतलब संघर्ष होगी, तो एक संघर्ष कैसे देश के डेमोक्रेसी को, गणतंत्र को बरकरार रख पाता है.
जहाँ पर संघर्ष होगा। द बेसिक आइडिया हियर इज टू डिस्टिंग्विश डेमोक्रेटिक इलेक्शंस फ्रॉम नॉन डेमोक्रेटिक इलेक्शंस। और भी देखेंगे जहाँ पे डेमोक्रेसी है वहाँ पे कैसे चुनाव होता है, जहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं है वहाँ पे चुनाव कैसा होता है। द रेस्ट ऑफ द चैप्टर, पूरा चैप्टर पढ़ते पढ़ते ट्राइज टू एसेस इलेक्शन इन इंडिया इन द लाइट ऑफ द यार्डस्टिक। सब लास्ट में आएंगे हम भारतीय में, भारत की शासन व्यवस्था, चुनाव कैसा है। वी टूक ए लुक एट ईच स्टेज ऑफ इलेक्शन, हम लोग इलेक्शन का हर एक स्टेज देखेंगे, पुराने जमाने से लेकर मतलब बैलेट पेपर का इलेक्शन से लेकर ईवीएम मशीन्स के द्वारा इलेक्शन, सब कुछ देखेंगे। From the drawing of boundaries of different constituencies to the declaration of result, कैसे चुनाव का रिजल्ट घोषित किया जाता है, कौन जीता, कौन मेजोरिटी आया, कौन हार गया, इसके बारे में भी हम लोग देखेंगे। At each stage we ask what should happen and what does happen in election। Every stage में हम लोग देखेंगे क्या प्रॉपर होता था, होना चाहिए था और क्या हुआ, रिजल्ट में आखिर क्या हुआ। टूवर्ड्स द एंड ऑफ द चैप्टर, ये चैप्टर खत्म होते होते वी टर्न टू एन असेसमेंट ऑफ वेदर इलेक्शन इन इंडिया आर फ्री एंड फेयर। ये सबसे बड़ा चीज़ को हम लोग देखेंगे, ये चैप्टर खत्म होते होते डेमोक्रेसी का जो फीचर्स में था, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, क्या भारत में आखिर वही फ्री एंड फेयर इलेक्शन बरकरार है। Here we also examine the role of the election commission in ensuring free and fair election। चुनाव का जैसे देश को चलाने के लिए प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कम मायने रखता है, सुप्रीम कोर्ट मायने रखता है, वैसे चुनाव संबंधित हर एक प्रकार के चीज़ों को, धारणा को कौन देखता है, इलेक्शन कमीशन। तो ये इलेक्शन कमीशन फ्री फेयर इलेक्शन को बरकरार रखने के में क्या रोल निभाता है, उनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। So let's start next page number 53। Why elections? Elections क्यों? Assembly election in हरियाणा, एक स्टोरी पढ़ेंगे। The time is after midnight, मतलब बीच रात के बाद की घटना बोल रहा है। An expected crowd sitting for the past 5 years in a chowk of the town is waiting for its leader to come। एक जगह पर बहुत लोग इकट्ठे 5 घंटे से क्राउड मतलब भीड़ जमा के रखा है अपने लीडर को देखने के लिए, कौन उसका लीडर आएगा। एक घटना बोल रहा है। द ऑर्गेनाइजर एश्योर्स एंड रिज्योर्स द क्राउड दैट ही वुड बी हियर एनी मोमेंट, मतलब यहाँ पे जो लोग इकट्ठे हुए हैं कभी भी अपना शासक को देखने में तैयार हो जाएगा, कौन लीडर आ रहा है। द क्राउड स्टैंड्स अप व्हेनेवर ए पासिंग व्हीकल्स कम दैट वे, रास्ते में बीच रास्ते में सब गैदरिंग करके खड़ा है जहाँ पे गाड़ी आना जाना करता है। इट अराउजेस होप दैट ही हैज़ कम, सिर्फ एक उम्मीद में कि अपना लीडर आएगा। द लीडर इज मिस्टर देवीलाल, लीडर कौन बना, मिस्टर देवीलाल, चीफ ऑफ द हरियाणा संघर्ष समिति। हरियाणा संघर्ष समिति एक दल है जहाँ का चीफ मुखिया बना कौन, मिस्टर देवीलाल, नेता बने। हु वॉज टू एड्रेस ए मीटिंग इन कर्नल, जिनका एक सभा बनाए थे कर्नल में ऑन थर्सडे नाइट, गुरुवार के रात में, मतलब उन्हीं को देखने के लिए वहाँ पर इतना जनगण भीड़ हुए थे। द 76 ईयर ओल्ड लीडर, 76 साल की उम्र का वो बुजुर्ग नेता, इज़ ए वेरी बिजी मैन इन दिस डेज, वर्तमान में काफ़ी व्यस्त हो गए, नेता बन गए बाबा तो व्यस्त होंगे ही। हिज डे स्टार्टेड एट 8 AM एंड एंड्स आफ्टर 11 PM, उनका दिन का शुरुआत सुबह 8 से रात के 11 बजे तक उनका सारा। अरे नेता लोग इधर जाएंगे, बॉम्बे, मैड्रास, दिल्ली, अमेरिका घूमेंगे तो टाइम कहाँ से निकलेंगे, बिजी इंसान हो जाते हैं ना। ही हैड ऑलरेडी एड्रेसेड 9 इलेक्शन मीटिंग सिंस मॉर्निंग, दिन में एक दिन में 9 मीटिंग करते थे। जिस दिन मीटिंग बुलाया उस दिन भी उन्होंने दिन का 9 मीटिंग अटेंड करके बीन कंस्टेंटली एड्रेसिंग पब्लिक मीटिंग्स फॉर द पास्ट 23 मंथ्स एंड प्रिपेयरिंग फॉर दिस इलेक्शन। नेता जैसे जब जीत जाते हैं सब भूल जाते हैं, लेकिन जीतने के पहले जो मेहनत करते हैं ना, एंड दैट इज ऑसम बेटा। तुम लोग भी इतना मेहनत, वैसे तुम लोग सालों साल टीचर पढ़ा रहे हैं, 100 के बॉयज 100 के काम कंप्लीट हो रहा है, गर्ल से कॉपी लेके कंप्लीट हो रहा है, कभी कोई कर ही नहीं रहा है, लेकिन पेपर के टाइम इधर से खींच के उधर से खींच के कहाँ से बंदोबस्त करके कॉपियाँ चैप्टर टू चैप्टर कंप्लीट होती है। मतलब क्या, अब हमें पास करना है, तो दिस इज़ द ओरिजिनल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लीडर ऑल्सो। एक नेता का भी वही है, चुनाव जीतने से पहले आप वेरियस मीटिंग, आज इधर सभा कल उधर सभा, बीच रास्ते में सभा, मतलब घर के दरवाजे तक जा के हाथ बेगिंग करके मैंने भिक्षा मांग के वोट लेना है। घर घर में जाके मैं ये वादा पूरा करूंगा, मैं आपको नल लगा दूंगा, आपको बिजली दिलवा दूंगा, लॉट्स ऑफ प्रॉमिसेस बिहाइंड दैट। तो ये सब करते हैं जिसमें बहुत ये लोग बिजी रहते हैं।
Now, this newspaper report is about the state assembly election in Haryana in 1987. ये जो ऊपर में जो फॉर्मेट कटिंग तुम देखे जो ब्राउन में दिया है, ये एक पेपर में आया था 1987 का जो कहाँ का, हरियाणा का. The state had been ruled by a Congress party lead government since 1982. चौधरी देवीलाल 1982 तक यहाँ पे कौन सा सरकार हरियाणा में राज किया है, देवीलाल का सरकार. Then an opposition leader lead a movement called न्याय युद्ध. दल होगा तो उसका अपोजिशन भी होगा. हम लोग पढ़ेंगे क्या अपोजिशन मतलब विरोधी, कोई एक तरीके से शासन नहीं कर पाए. यह हम लोग राजा के समय से देख रहे हैं ना, क्या है राजा के समय देखते थे एक राजा शासन कर रहा है, दूसरा कोई राजा युद्ध में उतर गए, युद्ध करके अगर उसको उनको पराजित कर दिए तो उनका राजस्व छीन लेते थे ना. ये तो हम लोग इतिहास देखते आए हैं. तो ये आज के ज़माने में भी कोई शासक जब खड़ा होता है ज़रूर उसका 2-4 महीने बाद उसका प्रतिद्वंदी मतलब अपोजिशन वो विरोधी भी खड़ा हो जाते हैं, जिसको बोला न्याय युद्ध, स्ट्रगल फॉर जस्टिस एंड फॉर्म्ड ए न्यू पार्टी. और एक दूसरा पार्टी बनाने के लिए तैयार हो रहे हैं जो कि है लोक दल. हिज पार्टी जॉइन अदर अपोजिशन पार्टीज टू फॉर्म अगेंस्ट द कांग्रेस इन द इलेक्शन. कांग्रेस के खिलाफ इलेक्शन में खड़ा हुआ कौन, एक लोक दल. इन द इलेक्शन कैंपेन, इलेक्शन में देवीलाल सेठ, एक इलेक्शन कैंपेन सभा, चुनाव की सभा जो बुलाया जाता है, उसमें देवीलाल ने कहा था दैट इफ हिज पार्टी ओन द इलेक्शन, देवीलाल ने कहा था अगर मैं चुनाव में जीत गया तो हिज गवर्नमेंट वुड वेव द लोन्स ऑफ फार्मर्स. मैं अगर जीत गया वही वादे, कच्चे धागे वादे, हाँ तो वादे क्या किए थे, अगर मैं जीत गया तो मैं मजदूरों का लोन मुकुब करवा दूंगा. एंड स्मॉल बिजनेस मैन, जो लोग छोटा मोटा बिजनेस करते हैं वो लोग जो लोन वोन लेते हैं, कर्ज वर्ज करते हैं, उधार लेते हैं, वो सब मुकुब हो जाएगा. ही प्रॉमिस दैट दिस वुड बी द फर्स्ट एक्शन ऑफ हिज गवर्नमेंट. उन्होंने वादा किया था उनका सरकार का यही पहला पदक्षेप होगा, यही पहला काम होगा. द पीपल हु आर अनहैप्पी विद द एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट, लोग तब जो काम कर रहे थे, कौन, देवीलाल, देवीलाल नहीं, तब जो शासक में चल रहा था वो उनसे मतलब वो अगर हम लोग पढ़ेंगे तब जो लोग शासन कर रहे थे वो उनसे अब लोग खफा हो गए. हम लोग भी बहुत वो है लालच में आ जाते हैं. दे वर ऑल्सो अट्रैक्टेड बाय देवीलाल प्रॉमिस. देवीलाल के मीठी मीठी बातों से हम लोग क्या हो गए, वहाँ के लोग प्रभावित हो गए. सो व्हेन इलेक्शन वर हेल्ड, मतलब उस टाइम कांग्रेस था, जब चुनाव बुलाया गया, दे वोटेड ओवरवेलमिंगली इन फेवर ऑफ लोक दल एंड इट्स अलाइज. सब लोग लोक दल के फेवर में खड़े हो रहे हैं. लोक दल एंड इट्स पार्टनर ओन 76 आउट ऑफ 96 इन द स्टेट असेंबली. राज्य विधानसभा निर्वाचन में जो हर एक राज्य में जब चुनाव होता है उसमें 90 आसन था, 90 सीटों में लोक दल और उसके साथियों मिलाकर 76 आसन जीत लेते. ये सीट क्या होता है ये भी हम लोग पढ़ाएंगे, कैसे सीट में आदर्श पार्टी क्या कैसे आया ये हम लोग बताएंगे. लोक दल एलोन ओन 66, मतलब लोक दल अकेला जीते थे 60, लेकिन पहले क्या बोला 76. तो ये बाकी 16 कौन है, बाकी 16 में भड़वाली में समझा रही हूँ, पहले अभी जितना समझना है उतना उसमें से इतना समझो. मान के चलो मेरा एक दल है, मेरा दल का नाम मशाल मेरा दल है. मशाल में मैं मेरा प्रतिद्वंदी अपोजिशन है नाव दल, नाव जो साइन होता है वोट, तो वो खड़े हुए थे. टोटल एक गांव में मेरा 45 सीट है, ठीक है. गांव में का एग्जाम्पल दे रहे, पंचायत ही बोल रही हूँ, पंचायत प्रधान का बोल रहा हूँ इलेक्शन. हाँ तो 45 सीट में वोट हुआ. मैंने अपने से 20 जीता और जो मेरा नाव वाला था वो 15 जीता. कितना हुआ, 20-15 35, बाकी छूटा कितना है 10. ये 10 भी कोई ना कोई जीता है. कोई ये कौन है, ये कोई छोटा मोटा दल होगा, SUSI, CPI, CPIM, मतलब छोटा मोटा दल जिसका बहुत ही कम लोग खड़े होते हैं. कोई जगह पर घर के औरत को खड़ा कर दिया वोट में. अब ये जो लोग 10 जो छूटे हुए थे, ये लोग देखे हम लोग अकेला इधर एक उधर आधा, ऐसे तो हम लोग कोई काम भी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारा बात कोई मानेगा नहीं. तो हम अपने टोटल वोटों को, वो जो 10 जगह पे 10 अलग लोग जीते थे वो लोग इकट्ठे होके जो पल्ला भारी है, किसका पल्ला भारी था, मेरा, क्योंकि मेरे पास 20 है और नाव के पास कितना था 15 है, तो पल्ला किसका भारी है, मेरे पल्ला भारी है. तो मेरे पल्ले के साथ आके ये लोग समझौता किए कि हम अपना ये जो छोटा मोटा बाकी जो 10 छूटा हुआ
चुनाव है, सीट है, हम आपके साथ जुड़ के मेजोरिटी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं, हम आपके साथ जुड़ के मेजोरिटी पार्टी में शामिल होंगे। इसमें एक एग्रीमेंट होता है, ऐसा नहीं कि वो लोग आ रहे तो हम लोग उसको लेंगे नहीं, हम लोग लेंगे, बरकरार लेंगे, उन लोग को भी सम्मान देंगे, ये सब पढ़ेंगे और भी डिटेल्स में पढ़ेंगे। अभी से इतना जान लो कि कैसे हरियाणा में 90 सीटों में वोट हुआ था, लोकदल 76 जीते एक बार बोल रहा है, और एक बार बोल रहा है कि वो अकेला 60 जीता। हाँ, उसने अकेला 60 जीता था, और अगल बगल के छोटा मोटा दलों मिलाकर और भी 16 पार्टी उसके साथ ऐसे ही नियुक्त हुए थे। पता चला? अंडरस्टैंड? तो था सैड ए क्लियर मेजोरिटी इन द असेंबली। तो 76 मिला मतलब 90 में 76 मिल गया मतलब मेजोरिटी हो गया, संख्या लघिष्ठ हो गया, संख्या ज़्यादा बढ़ गया रेशियो में। तो द कांग्रेस कुड इन ओनली 5 सीट, कांग्रेस को सिर्फ मिला था कितना? सिर्फ 5 सीट, बस। खराब हालत, खराब। तो वंस द इलेक्शन, कौन जीता? क्या लगा? लोकदल का पार्टी जीत गया। वंस द इलेक्शन रिजल्ट वर अनाउंस, जब भी इलेक्शन का रिजल्ट तो तुरंत ही अनाउंस नहीं होता, 2-4 दिन बाद अनाउंस होता है, वोट गिना जाता है। तो द सिटिंग चीफ मिनिस्टर रिजाइन, जो तब राज कर रहे थे, उन्होंने पदक्षेप कर दिया, पदत्याग कर लिया, मतलब इस्तीफा दे दी। द न्यूली इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली एमएलए लोकदल चूज देवीलाल पेन। अब कौन जीता? जो राज्यसभा में जीतते हैं, राज्यसभा में जिसको मुखिया बनाया जाता है उसको बोला जाता है एमएलए। हरियाणा का एमएलए बना कौन? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कौन बना? लोकदल का देवीलाल, और इसी दल का नेता, उनको एमएलए बनाया गया। द गवर्नर इन्वाइटेड, राज्यपाल इनको इन्वाइटेड करते, किसको? एमएलए को राज्यपाल बुलाते हैं टू बी द न्यू चीफ मिनिस्टर, हरियाणा का नया मुख्यमंत्री बनने के लिए। 3 days आफ्टर द इलेक्शन रिजल्ट वर डिक्लेयर्ड ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर, 3 दिन बाद उनको चीफ मिनिस्टर भी बनाया गया। एज सुन एज ही बिकम द चीफ मिनिस्टर, जैसे ही वो मुख्यमंत्री बने, हिज गवर्नमेंट इशूड ए गवर्नमेंट ऑर्डर वेविंग द आउटस्टैंडिंग लोन्स ऑफ स्मॉल फार्मर्स, एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड स्मॉल बिजनेसमैन। जैसे ही वो चीफ मिनिस्टर बने, उनका सरकार का दिया हुआ वादा था कि जैसे ही हम बनेंगे क्या करेंगे कि फार्मर, किसानों, छोटा मोटा मजदूर लेबर का लोन जो है वो मुकुब कर देंगे, तो उन्होंने वैसा ही किया था। हिज पार्टी रूल द स्टेट फॉर 4 years, उनकी पार्टी अच्छा खासा 4 साल लगातार से शासन किया। द नेक्स्ट इलेक्शन वर हेल्ड इन 1991। हम लोग इलेक्शन में देखेंगे, इलेक्शन होता है फ्री फेयर इलेक्शन, जिसमें एक टर्म रहता है 5 साल या फिर 6 साल छोड़ छोड़ के इलेक्शन होगा। तो अगला उन्होंने जीता कब? 1987 को जीता, और 1991 तक उन्होंने राज किया। बट दिस टाइम हिज पार्टी डिड नॉट विन पॉपुलर सपोर्ट। लेकिन देखो, उन्होंने वादे भी पूरा किए थे हमारे वो जो मजदूरों का। उसके बाद भी 1991 में जब फिर वापसी में चुनाव हुआ, चुनाव का जो रूल्स है होना ही है, उस टाइम वो नहीं जीते, पॉपुलरिटी और उनको नहीं मिला। मतलब इसका मतलब फिर कुछ गड़बड़ किया होगा, थोड़ा बहुत मुकुब कर दिया था पहले शुरुआत में, फिर बाद में कुछ गड़बड़ी किया है तो लोग उनको, और लोग उनसे नाखुश हो गए। द कांग्रेस ओन द इलेक्शन एंड फॉर्म द गवर्नमेंट। फिर 1991 में जाकर कांग्रेस फिर पलटी, शासन में आ गए, लोकदल को हटा दिया। इसका क्या मतलब आया? अब समझो तुम लोग कि देवीलाल कांग्रेस शासन कर रहा था, उस टाइम लोकदल आया, लोकदल ने बहुत तरह तरह की मेहनत करके लोगों का मन जीत लिया था, जीत के कांग्रेस को एकदम एक कोने में कर दिया था, जहाँ पे लोग, ताकि लोकदल की बातों में इतना प्रभावित हो गए, लोकदल को जिता दिए, देवीलाल को नेता बना दिए, देवीलाल को मुख्यमंत्री भी बना दिया गया उसी राज्य का, हरियाणा का। लेकिन वो उन लोकदल ने वोट के टाइम, जो चुनाव के टाइम जो वादे किए थे, वो भी मुख्यमंत्री होने के बाद वो वादे भी पूरा किया। फिर लेकिन अगले साल 4 साल बाद फिर जब इलेक्शन हुआ, तब क्यों वो लोग हार गए? अगर वादा पूरा कर रहा था तो इसका मतलब एक वादा पूरा करने से नहीं होगा। लोग नाखुश। हमारे डेमोक्रेसी का रूल में क्या है? कौन सर्वश्रेष्ठ है? पीपल। मतलब हम लोग सिर्फ एक वादा पूरा करने से नहीं, स्मॉल बिजनेसमैन लोग का वादा पूरा किया है, वुमेन का शायद कोई वादा पूरा नहीं किया होगा, नौकरी में शायद कोई इम्प्रूवमेंट नहीं लाई होगी, फैक्ट्रीज में शायद कोई इम्प्रूवमेंट नहीं लाई होगी, हो सकता है जीएसटी बढ़ा दिया होगा, ज़्यादा लोगों को जीना हराम हो गया। तो ये सब देखते हुए लोग फिर उनको वापस अपने सिंहासन से उतार दिए और कांग्रेस फिर अपना जगह पे वापस आ गया। तो क्या देख रहे हो, डेमोक्रेसी का फर्स्ट चैप्टर से मैं क्या बताई थी कि डेमोक्रेसी में वी आर ऑल इन ऑल। हम किसी को बिठाएंगे तो हम उसको उतार भी सकते हैं। So children, today that's for enough. You people read it 2 page minimum 1 times properly. You will understand the whole matters very easily.
Okay children, goodbye. Next video we will get back on next day.